व्यूअर्स, जब मैं मल्लोट पहुंचा तो आगे मेरे एक प्यारे भाई दोस्त राजा सजाद एडवोकेट साहब, वो पूरी एक टीम लेके खड़े थे। जो माहौल दोस्त जितने भी दोस्त वो अब आप वहाँ पे खड़े थे, और उन्होंने जिस हिसाब से मेरा इस्तकबाल किया तो ज़िंदगी भर वो मुझे नहीं भूलेगा। तो आगे की कार्रवाई अब शुरू होती है। आप भाई और जितने भी आप दोस्त आए, आपने खैर बहुत ज़्यादा अल्फाज बोल दिए। मैं इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ। मैं जो आपके काम मैंने देखे जब से आपसे मेरी इंटरेक्शन हुई है, या जो बाकी भाई हैं, तो यकीन जाने मुझसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक सोशल मीडिया का आपको एक नज़र आता हूँ, बस उसके ऊपर कुछ मोटिवेशन में देता हूँ। अदरवाइज आप जैसे जो किरदार हैं सोसाइटी तो वो चला रहे हैं। तो मैं जब से ईद पे आया हूँ कहूँ तो बहुत सारे ऐसे किरदारों से मिला हूँ कि जो हीरे हैं, लेकिन वो उनको उस तरह से पजीराई नहीं मिली जितनी शायद मुझे मिल रही है। और मैं इसका क्रेडिट खुद कभी भी नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी मुहिम ये जो शर्जील जैसे जो हीरे हैं वो चला रहे हैं। जी 24 सलाम ना मैं कभी मिला, फोन के ऊपर ही व्हाट्सएप के ऊपर ही हमारा सिलसिला चलता रहा। और जब मैंने आके देखे तो दिल खुश हुआ। इसी तरह राजकोट ही पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त तक अल्लाह का शुक्र है हमारे 800 तलाब कंप्लीट हो चुके। तो मेरे दिल में इससे कोई 10,000 गुना ज्यादा इज्जत आप सबके लिए कि जो अपना टाइम निकाल के तो माहौल के ऊपर बात सुनने के लिए आए। तो थोड़ी सी बात मैंने करनी है कि जो इस वक्त चैलेंजेस है। मैं जब भी इस टॉपिक के ऊपर आता हूँ तो एक तो मेरी आवाज नहीं निकलती, और जब निकलती है तो कुछ दिल से ऐसी बातें निकलती हैं कि वो बेइख्तियार निकल जाती हैं। मुझे अपने ऊपर फिर कंट्रोल नहीं रहता। मसला इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है, 2040 के अंदर पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के 80% एरियाज में पानी नहीं होगा। अब वे फॉर्मेट ये है कि हम 1 और 1 11 होता है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है कि मैं या सजाद एडवोकेट साहब या शकील साहब, कोई एक बंदा नहीं कर सकता। इसमें अब ये एक वो चैन बने जिसमें हर बंदा एक मुहाफिज हो, एक जिहाद करे माहौल को बचाने के लिए। उसमें दरख्त हैं, उसमें ये जो छोटे छोटे तालाब बनाने वाली जो मुहिम है, अब तालाब इनिशिएट तो हो गए हैं। और मेरा एक ये इरादा है कि 10,000 तालाब अभी बनेंगे पहले फेज में, और सेकंड फेज में ये 2 लाख तालाब बनने हैं। देवदार है, वो 500 तो मैंने प्रॉमिस किया हुआ। मेरी पूरी कोशिश है कि 1,000 जो देवदार और उसके लिए कुछ सपोर्ट्स ऐसे आप, ताकि उनकी प्रोटेक्शन है वो लाजमी है। क्योंकि मेरी तरफ से इंशाल्लाह मुहिम की जो पहले जो 15 तालाब हैं वो मेरी मुहिम की तरफ से स्पॉन्सर होंगे। तो वो प्लीज़ मुझे आपने जगह जो हमारा एक पूरा क्राइटेरिया होता है कि जगह की सिलेक्शन, और उसके बाद एक पूरा लंबा वो सजाद भाई को पता है, तो वो मैं स्पॉन्सर करूँगा पहले 15 तालाब आपके इस पूरे रीजन। तो जहाँ पे चश्मे कुछ खुश्क हो रहे हैं या हो गए उनके पीछे या जंगलात में। काफ़ी लंबी मेरी बातें थी, तो उसके बाद फिर हम निकले जाके। तो हमने स्पॉट्स चेक किए जहाँ पे देवदार लगाने हैं। ये सारे भाई मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ से अब हम निकल रहे हैं। व्यूअर्स, इस वक्त 5:15 बज रहे हैं और मैंने वापस भी निकलना है। 3 घंटे मुझे लगेंगे वापस पहुँचते हुए, वरना इतनी खूबसूरत जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैं इधर ही रहता, और ये सजाद भाई आपको नज़र आ रहे हैं। और इनका बहुत शुक्रिया, जो माहौल दोस्त एक्टिविटीज़, और सारे भाई आप देख रहे होंगे। तो ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह 250 हमने देवदार के पौधे इस जगह के ऊपर लगाने हैं, और आपको एक डेंस फॉरेस्ट आपको दिखाना है। और 2 साल के बाद यहाँ पे आप शायद पहचान नहीं पाएंगे कि ये कौन सी जगह है। तो बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, मिस हो गई हैं। सफ़र बहुत लंबा था, तो इंशाल्लाह फिर आऊँगा जब पौधे लेके, तो फिर डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो जाते जाते कुछ आप खूबसूरत मनाजिर देखें। ये सब हिली एरिया है, माउंटेनियस। ये पीछे गंगा चोटी आपको नज़र आ रही है, और ये इस तरह से यहाँ पे जितना भी पानी आप देखते हैं तो वो नालों की नज़र हो जाता है। इसी पानी को हमने फिर छोटे छोटे डैम्स, झीलें, तालाब बना के रोकना है। तब ये बढ़ती हुई जो आबादी है उसको हम पानी मुहैया कर सकते हैं। वरना
बहुत बड़ी तबाही है मेरा नहीं जो कि ख्याल मैं फोरकास्ट कर मैंने रहा हूँ। और कोई फिर सीन जंगलात इस तरह अगर का हमने देखा ना हो। बचाए, नए पौधे ना उगाए, तो ये तबाही हर आने वाले साल में मल्टीप्लाई होती जाएगी। जिसने ऐसे सो ये आप सीन देख रहे हैं, आज़ाद कश्मीर कुछ इस तरह से नज़र आता है। बिल्कुल तो ये ऊपर जितने भी आपको वाइट पैचेस से मुझे नज़र आ पहुंचा रहे हैं, तो ये यहाँ के घर हैं। मल्लोट से जाते हुए ये मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब आरिफ भाई, ये देखें आप, इन्होंने एक बुक भी लिखी है रहनुमाए किसान। इसकी PDF किसी को भी चाहिए होगी तो मैं दूंगा। और मेरे लिए इन्होंने हर तरह की ये जो सब्जी के बीज हैं, तो ये मुझे तोहफा पेश किया। और ये कड़म जो कि यहाँ की सबसे मशहूर, मेरी भी बड़ी पसंदीदा है। तो इसका कितने किलो बीज आपने तैयार किया खुद से? 80 किलो, 2 मन बीज खुद से तैयार किया। और ये माशाल्लाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अंदर हूँ और यकीन जाने जो ये लाइब्रेरी में देख रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, तो मैंने इस्लामाबाद तक भी इस तरह की जो डेंस जिसे कहते हैं, हर तरह का ज़ख़ीरा मौजूद है। तो नहीं देखी लाइब्रेरी। तो सजाद भाई आप थोड़ा सा प्लीज़ बताइएगा इस लाइब्रेरी का बैकग्राउंड कि इस एरिया के अंदर ऐसी लाइब्रेरी, बड़ी लाइब्रेरी। ये बैरिस्टर मोहम्मद इसहाक खान इसी एरिया के रहने वाले थे। यहाँ 1931-32 में यहाँ पढ़े वो पत्थरों पे बैठ के। तो उस वक्त किताबें नहीं थी ज़ाहिर है, तो उन्होंने वो अपने जहन में एक चीज़ रखी, यहाँ के गिरदरुआ के बच्चों की तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए ये लाइब्रेरी भी 2005-06 में ज़लज़ले के बाद ये इस्टेब्लिश की। यहाँ से यहाँ रीड फाउंडेशन है, डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, बच्चे भी पढ़ते हैं और जो दीगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ से रहनुमाई लेते हैं, बुक्स ले जाते हैं। और फिर इसके साथ साथ वो दिसंबर में उनकी डेथ हुई, स्टूडेंट्स की वो माली मामलत भी करते थे। तकरीबन मैं साहब किया 20-25 लाख रुपए उन्होंने रोज़ाइश की सूरत में बच्चों को दिए। ये सारी उनकी काविश है। तो उनके लिए दिल से दुआएं, बहुत सारी दुआएं। ये हमारे हीरोज़ हैं और ये काम हम सबको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, हाईलाइट भी, ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हों और इस तरह के कार्य खैर करें। थैंक यू। अब ये सजाद भाई मुझे कह रहे हैं कि जी मेरे घर चलना है, और इस वक्त आप देख रहे हैं कि मगरिब हो रही है और मुझे अभी आगे 3 घंटे लगने हैं अपने घर पहुंचते हुए। तो आगे अंधेरा और बिल्कुल सुनसान रास्ता, और मैं हूँ भी अकेला, लेकिन उनकी मोहब्बत है। अब ज़रा उनके घर की तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स इस वक्त 7:30 बज चुके हैं और अभी मैंने 3 घंटे की और ड्राइव करनी है, तो तब जाके मैं घर पहुँचूँगा। इस वक्त मैं रंगला से निकल रहा हूँ। फिर आगे कुछ 25 मिनट ही, 20-25 मिनट पैदल लगेंगे मुझे घर पहुंचते हुए। तो रंगला और मल्लोट, तहसील दिलकोट, ज़िला आज़ाद कश्मीर का ये आज बहुत ही प्यारा दिन रहा। हेक्टिक था, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन जो इन भाइयों का जज्बा देखा है ना, माशाल्लाह, दिल खुश हो गया। आप सड़क के हालात देख रहे हैं, यकीन जाने बड़ा मुश्किल है। ऐसे झटके लग रहे हैं कि जिस तरह पता नहीं कौन सी दुनिया में, पत्थरों के दौर के अंदर हम रह रहे हैं। ये हमारे हुक्मरान हैं और ये हमारी सड़कें हैं, और फिर भी हम उनके पीछे नारे मार मार के एक दूसरे की जान ले लेते हैं। क्यों नहीं सोचते हम लोग? क्यों? हमारी सोच को क्या हो गया हुआ है? ये है मेरा सफ़र का आखिरी पार्ट, और इस वक्त कोई 9:30 बज रहे हैं। तो मैं अपना जो देवदार का जंगल है, नीला बट का, उसको क्रॉस कर रहा हूँ। दिल तो कर रहा है कि इधर रुकूं, लेकिन आप अंधेरा देख रहे हैं। बस मेरी यही कोशिश है कि किसी तरह घर पहुँचूँ। अपना ख्याल रखें, माहौल का ख्याल रखें, माहौल बचाएं, तब हम बच सकते हैं। अदरवाइज़ तबाही है। अल्लाह हाफ़िज़।